पाकिस्तान ने फाइनली जिम्बाब्वे को दूसरे ओडीआई मैच में कॉम्प्रिहेंसिवली हरा दिया है और ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी टीम्स को छोटी टीम्स को क्रश करना चाहिए, तभी फायदा है। अदरवाइज जिस तरीके से पाकिस्तान पहला मैच हारी थी, उससे समझ नहीं आ रहा था कि यही वही टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है या क्या प्रॉब्लम है इस पाकिस्तान टीम में। आज जीत की वजह थी स्पिनर्स। पाकिस्तान ने अपनी टीम में कुछ चेंजेस किए थे। एक तो उन्होंने हसीबुल्ला, जो पहले मैच में नंबर 6 पे खेले थे, डोमेस्टिक में वो ओपनर है, उसको उन्होंने हटा दिया और तैयब ताहिर को नंबर 6 पे खिलाया, विच मेक सेंस क्योंकि तैयब ताहिर एक तरीके के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। और दूसरा चेंज उन्होंने ये किया कि अबरार अहमद से डेब्यू कराया, हसनैन को हटाकर अबरार अहमद को लाया, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में ये समझ लिया था कि ये पिच स्पिनर फ्रेंडली है और ये डिसीजन बिल्कुल सही हुआ। अबरार अहमद को न्यू बॉल भी दी गई आमिर जमाल के साथ। आमिर जमाल तो कोई कमाल कर नहीं पाया अपनी बॉलिंग में, लेकिन अबरार अहमद ने 8 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए और अब्दुल कादिर के बाद वो पहले स्पिनर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में 4 विकेट लिया है। मतलब सेकंड बेस्ट डेब्यू स्पेल बाय या पाकिस्तान स्पिनर। 4 विकेट उन्होंने लिए और 3 विकेट लिए आगा सलमान ने, जिनकी बैटिंग तो फिलहाल व्हाइट बॉल में काफी नीचे चली गई है, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी स्पिन बॉलिंग से टीम में किसी न किसी फॉर्म में आप कह सकते हो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी स्पिनर्स भी साइम अयूब, फैजल अकरम, उन सब ने भी बॉलिंग की और उन दोनों को भी एक एक विकेट मिले। मतलब ओवरऑल ये पिच स्पिन फ्रेंडली थी और जिम्बाब्वे की पूरी टीम बहुत डिसअपॉइंटिंगली 145 पे ऑल आउट हो गई, जबकि इसमें सिकंदर रजा, शीन विलियम्स, ये सब जो भी जिम्बाब्वे के आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो सारे मौजूद थे और ये बहुत ही पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस थी जिम्बाब्वे की, स्पेशली तब जब वो पहला मैच जीत गए थे और उन्हें थोड़ा एफर्ट करके 200 तक एटलीस्ट पहुंचना चाहिए था, क्योंकि 200 पे हमें पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो टोटल थोड़ा सा भी डाइसी हो तो घबराने लगती है, लेकिन 145 वाज टू लेस और इस टारगेट को और आसान कर दिया साइम अयूब ने, जिन्होंने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अचीव किया है कुछ हद तक जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने एक तेज तरार 53 बॉल 100 बनाया और पाकिस्तान को ये छोटा सा टारगेट 10 विकेट से जितवा दिया। उनकी इनिंग्स खास इसलिए थी क्योंकि पहली बार वो इतना तेज खेलते नजर आए हैं, जो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। अदरवाइज उनके स्ट्राइक रेट के मसले हमेशा रहे हैं, इवन T20 में भी वो कोई बहुत तेज बैटिंग नहीं कर पाए हैं, मगर यहाँ उन्होंने सिर्फ 62 बॉलों पर 113 बनाए और जो 53 बॉलों पे उन्होंने 100 रन बनाए, वो पाकिस्तान के लिए ज्वाइंट थर्ड हाईएस्ट सेंचुरी थी। आपको याद दिला दूं कि शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 37 बॉल 100 बना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक टाइम पे, बाद में फिर उन्होंने 45 बॉल 100 भी बनाया था वर्सेस इंडिया। बाद में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक 53 बॉल 100 बनाया था और आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 बॉल 100 बना के साइम अयूब ने उसी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और वो पाकिस्तान के लिए थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी मेकर बन गए। नॉट दैट इट वुड हैव मैटर्ड अ लॉट, यहाँ पर अगर साइम अयूब ने 100 की जगह पे 30-40 रन भी बनाए होते तो इनफ होता शायद। ये टोटल इतना बड़ा नहीं था, प्रेशर उतना नहीं था, तो इस 100 को बहुत बड़ा हम वो नहीं मान सकते कि कोई मैच डिफाइनिंग 100 थी, लेकिन एटलीस्ट ये पहली सेंचुरी जो होती है किसी भी बैट्समैन के लिए ये बहुत जरूरी होती है, ये कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। तो बहुत टाइम से साइम अयूब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और एक्चुअली अब वो टाइम आ गया था जब उनके ऊपर उंगली उठने लग गई थी कि क्या साइम अयूब एक्चुअली बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्हें पिछले 1-1.5 साल से हर फॉर्मेट में एक रन दिया जा रहा है। इनके पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद पूरी मैनेजमेंट, कैप्टन, अलग अलग कैप्टन पाकिस्तान की अलग अलग मैनेजमेंट, हर कोई साइम अयूब को बैक कर रही है कि नहीं, साइम अयूब को टीम में रखना है। साइम अयूब को टेस्ट क्रिकेट में भी मौका दिया गया, ओडीआईज में भी अब वो आ गए, लेकिन फाइनली ओडीआई वो फॉर्मेट है जिसमें उन्हें सक्सेस मिली है। आपको याद हो अगर ऑस्ट्रेलिया में भी जो 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते थे, सिमिलर गेम्स थे, ऑस्ट्रेलिया कम टोटल पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसमें भी साइम अयूब ने 70s और एक मैच में और में 50 प्लस स्कोर बनाया था। तो एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट में वो उस तरीके की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी अच्छा रह रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब फखर जमान आएंगे तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि क्या फखर जमान के साथ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे या अब्दुल्ला शफीक, जिनको कि बैक किया गया है। आज भी अब्दुल्ला शफीक मौजूद थे और जब साइम अयूब 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे तो अब्दुल्ला शफीक को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्दुल्ला शफीक ने 48 बॉल्स पे 32 बनाए, विच इज गुड, क्योंकि यहाँ पर शायद इतना तेज खेलने की जरूरत नहीं थी। शायद
आप कह सकते हो अब्दुल्ला शफीक क्रीज पे रह के थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा कंडीशन से फेमिलियर होना चाहते हो, लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और फकर जमान के साथ फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पीसीबी थोड़ी थोड़ी नर्म हो रही है। जो एक्शन लेना था पीसीबी को, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल के, उन्हें कुछ टूर से बाहर रख के, वो ऑलरेडी कर चुकी है पीसीबी। साउथ अफ्रीका टूर एक बड़ा टूर है, एक अवे टूर, और शायद यहाँ पर फकर जमान को वापस लाने की बात हो रही है। और अगर फकर जमान यहाँ वापस आते हैं, क्योंकि उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी होगी, और जहां तक मुझे लगता है इन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी है, अब पाकिस्तान में हो ना हो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल इन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी है और फकर जमान होम कंडीशंस में और ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, तो फकर जमान को पाकिस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले। आपको याद हो पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के भी फाइनल में फकर जमान ही सेंचुरी बनाई थी, तो फकर जमान को टीम में वापस लाने की कोशिश जरूर होगी, और वैसे में इन दोनों में से किसी एक ओपनर को जगह देनी होगी। और अभी तक की परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अब्दुल्ला शफीक को ही जगह देनी होगी, और साइम अयूब अपनी जगह मेंटेन करेंगे, और साइम अयूब और फकर जमान की नई ओपनिंग जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।